हेलो दोस्तों, आज पढ़ाएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जो आपको बताए थे कि इसका यूज करके जो है कि देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक अनुप्रयोग है एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक अनुप्रयोग है एल्गोरिथम और इसकी सहायता से लगाएंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और क्या लगाएंगे, एचसीएफ। इसको सीखेंगे कि इस विधि से एल्गोरिथम के विधि से कैसे दोनों को लगाते हैं। ठीक है, हाँ देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है उसका एक अनुप्रयोग होता है एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम का यूज करके हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका यूज करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, कैसे कैसे यह काम करता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद उस रूप से लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले एलसीएम क्या होता है। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी कि छोटी से छोटी यह संख्या जो है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करते हैं एलसीएम में, और एचसीएफ में ज्ञात करते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं एचसीएफ में, और एलसीएम में ज्ञात करते हैं छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करते हैं एलसीएम में, और एचसीएफ में ज्ञात करते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 20, 40 और एक ले लेते हैं 60। तो 20, 40, 60 का लसअ क्या होगा, तो आप पहले इसका लसअ निकालिए। तो निकालेंगे लसअ तो आ जाएगा 10, 20 कितना आ जाएगा 30। फिर आप लसअ ले लेंगे, कितना आ जाएगा 5, 10 भाग देंगे तो आ जाएगा 15। फिर आप 2 से देंगे तो 5, 5 और यहाँ पे आ जाएगा 15। फिर आप 3 से भाग देंगे तो 5, 5, 15। फिर 5, 1, 1, 1। ठीक है, तो कर लेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 गुणे 3 गुणे 5 तो 8 तरीके 24 गुणे 5, 5 चौको 20, 2 5 दूना के 10, 2 12 कितना आ जाएगा 120। ठीक है, कितना आ गया 120। तो देखिए जो आप लसअ निकालते हैं यह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाती है। यही लसअ, इसी को समझना है इसमें। ठीक है, जो सवाल दिए रहेंगे लगाएंगे इसी तरीके से कि जो जैसे 20, 40, 60, 20, 40, 60 का लसअ क्या होगा, तो 20, 40, 60 का लसअ होगा 120। ठीक है, जैसे 20 और 40 और कितना 60, 20, 40, 60 का लसअ कितना होगा, तो कितना हो गया 20, 40 और कितना हो गया 60। तो देखिए यह छोटी से छोटी संख्या जो आप 120 निकाले हैं, एलसीएम इसीलिए निकालते हैं, 120 ही ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 20 से भी डिवाइड हो जाएगी, 40 से भी डिवाइड होगी और 60 से भी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। देख लीजिए जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए 20 से आप भाग देंगे 120 में तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। ऐसे ही भाग देकर देख लीजिए 120 और 20 ये कट गया, ये कितना बार में 6 बार में चला गया। आप 120 में फिर 40 से भाग देंगे, ये भी कट जाएगा, 4 3 12 पूरा कट जाएगा। फिर 120 में आप 60 से देंगे तो ये भी कट जाएगा, कितना बार में 2 बार। तो लसअ क्या होता है या एलसीएम क्या होता है कि छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या, जो पहले से संख्या उपस्थित है या आप जिन संख्याओं का निकालते हैं उनसे यह पुनः क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, इनसे छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो 20, 40, 60 जो तीनों से विभाजित हो जाए। तो लसअ निकालते हैं छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब एचसीएफ बड़ी से बड़ी क्या होती है इसको भी देख लीजिए। जैसे देखिए बड़ी से बड़ी क्या होती है कि जब आप 20, 40 और 60 का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आप जानते होंगे निकालने। तो देखिए ऐसे 20 दूना कितना आ जाएगा 40, 20 दूना कितना आ गया 40। तो यहाँ पे आ गया 20, फिर आप 20 से भाग दे देंगे किसमें, 60 से। 60 में देंगे 60 में तो 20 से कितना आ जाएगा 60, तो कट गया यह। तो एचसीएफ कितना आ गया, तो आप देखेंगे कि एचसीएफ आ गया 20। एचसीएफ कितना आ गया 20। तो जो एचसीएफ या जो मसअ होता है वह विभाजित नहीं होता है, विभाजित कर देता है। यह 20 ही एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 20,
40 और 60 को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। 20 से बड़ा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 20 को भी, 40 को भी और 60 को विभाजित कर दे। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 20 ही ऐसी संख्या है जो HCF से हमें पता चलता है कि 20 को भी विभाजित कर देगी, 40 को भी विभाजित कर देगी और 60 को भी विभाजित कर देगी। ठीक है, तो HCF बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हैं जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर देता है, और LCM जो है कि छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं जो दी हुई संख्या से विभाजित खुद का खुद हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि LCM और HCF क्या होता है। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं दोस्तों, जो LCM होता है छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से पुनः विभाजित हो जाती है। 20 से विभाजित हो जाएगी, 40 से विभाजित हो जाएगी, 60 से भी हो जाएगी। और HCF जो होता है ये बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या होती है, जैसे यहाँ पे HCF कितना आ गया 20, HCF कितना आ गया, तो आप देखें कि HCF आ गया है 20। तो 20 ही एक ऐसी संख्या है जो 20 को भी डिवाइड कर देगी, 40 को डिवाइड कर देगी और 60 को भी डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि LCM और HCF छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे एक सवाल। तो देखिए यहाँ पे आप समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन जब एल्गोरिथम के विधि से आप मौसा निकालेंगे किसी भी दो संख्या का, जैसे 575 और यहाँ पे दे दिया है 1288, कितना दिया है 1200 दे दिया है 88। ठीक है, तो पहले आप कल थोड़ा सा एक बात और बता दे रहे हैं, जैसे कल आपको क्या बताए थे कि आप अगर 2 से भाग देंगे 7 में या किसी संख्या में, सपोज दैट मान लीजिए कि n में दे रहे हैं, n में ही दे रहे हैं, तो आप इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन 2 यानी कि भाजक से क्या होता है कि छोटा होता है। यही बताए थे, फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं, आप इसको समझ जाइए कि जब किसी भी संख्या में 2 से भाग देंगे, एनीवे किसी भी संख्या में आप 2 से भाग देंगे तो आपका जो रिमाइंडर होगा 0 के इक्वल या 0 से बड़ा, बट भाजक या 2 से क्या होगा, भाजक ही तो 2 है, इससे क्या होगा, छोटा होगा। यही रूल लगेगा इसमें, आप इस विधि से इसमें लगाएंगे। ठीक है, देखिए जब इस विधि का यूज करते हैं एल्गोरिथम का, तो आप पहले लिखिए 575 और यहाँ पे लिखिए 12 फिर 88 लिख दिया है। ठीक है, तो बताइए छोटा कौन है, ये छोटा, और ये क्या है, बड़ा है, ये बड़ा और ये क्या है, छोटा है। आप इसमें इस संख्या से भाग देंगे। अब भाग देते जाएंगे, आप भाग कब तक देंगे, तो आप भाग देंगे जब तक कि r बराबर क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। अगर जैसे ही r बराबर 0 आ जाए या रिमाइंडर 0 बच जाए, तो आप जिस भाजक से भाग देने पर, आप लास्ट में किसी संख्या से जरूर भाग देंगे, ऐसा कंडीशन आएगा कि r बराबर 0 आ जाए, तो आप जिस संख्या से भाग देंगे, शेष पर 0 आ जाए, तो जिस संख्या से आप भाग दिए रहेंगे उसी संख्या को 575 और 1288 का क्या कर देंगे, इसका कर देंगे जो है कि मौसा। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, तो 575 आप इसमें भाग देंगे। ठीक है, भाग दीजिए तो भाग चली जाएगी 2 बार, तो 575 में 2 से आप गुणा कर दीजिए, 5 दूना कितना आ जाएगा 10, 7 दूना के 14 कितना आ जाएगा 15। ठीक है, और 5 दूना के 10 से कितना आ जाएगा 11, तो भाग चली गई 2 बार, तो आ गया इतना आ गया। ठीक, आप इसमें से घटाएंगे तो बच जाएगा 8, 3 और 1, भाग तो पूरा नहीं गई। तो आप बताइए क्या आप 1288 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 575 गुणे 2 + 138 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। यहाँ भी r बराबर जो है कि 0 नहीं आया। बात समझ रहे हैं आप, इसको जैसे भाज्य बराबर क्या लिखते थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या लिखते थे, शेष लिखते थे ना। तो यहाँ पे r बराबर 0 नहीं आया। अब फिर से आप 138 को यहाँ क्या मानेंगे, भाजक मान लेंगे। फिर आप 138 को क्या मान लेंगे, भाजक। अब भाग किस में देंगे, तो भाग देंगे 575 में। बात समझ रहे हैं, कब तक आप भाग लेकर जाएंगे, जब तक भाग लेकर जाएंगे जब तक कि r बराबर क्या निकल जाए, 0 ना निकल जाए। बात समझ रहे हैं दोस्तों। तो जब आप इसमें आप फिर से भाग देंगे
तो 8 चौक को 32, लगभग 4 बार जाएगी। देख लीजिए 8 चौक को 32 को 2 कितना आ गया 3 और 4 3 12 3 कितना आ जाएगा 15, फिर 4 1 कम 4, 4 1 कम 4 कितना आ जाएगा 5, इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 23, इसमें 23 बच गया। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, तो इसको लिखेंगे आप 575 बराबर 138 गुणे 4 और प्लस क्या लिख देंगे 23 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 23। तो यहाँ भी r के बराबर 0 नहीं आया, r के बराबर 0 नहीं आया। ये सब यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपको बताए थे कैसे कैसे लिखना है। आप भाज्य को निकालने के लिए भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल आप लिखेंगे, ठीक है। आप लिखेंगे तो देखे हैं कि यहाँ भी जो है कि नहीं आया है पूरा तरीका से, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो 23 आया, अब इसको फिर नया भाजक मानेंगे, फिर भाजक मान के जो रिमाइंडर आ रहा है, देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है इसको आप भाजक मानेंगे। शेषफल अभी तो 0 नहीं आया, यहाँ पे बच गया तो इसको आप क्या मानेंगे भाजक मानेंगे। और जो इससे पहले वाले से भाग दिए रहेंगे आप, अब जब यह जैसे यहाँ पे काम किए हैं तो इस जो ये बचा है कब बचा होगा, जब 138 से आप भाग दिए तब, तो आप इसको मानेंगे क्या भाजक, अब इसको मान लेंगे भाज्य। जैसे आप भाग देंगे 138 में, यही तो 138 में भाग देंगे तो आप देखिए 6 बार शायद जा रहा है, तो 3 छक कितना आ जाएगा 18, 6 दूना के 12, 1 13 आ गया। तो आप फिर लिखेंगे 138 बराबर 23 गुणे 6 प्लस 0। तो आप देखें कि r बराबर क्या आ गया 0। तो आप जिस संख्या से भाग देते हैं या जिस भाजक से भाग देने पर रिमाइंडर यदि भागफल कितना आ जाए 0, तो उसी संख्या को 575 एवं 1288 का क्या कहेंगे HCF कर देंगे। क्या कहेंगे HCF कितना आ गया, तो इसका HCF आ गया 23। आप समझे हैं इसको, फिर से समझ लीजिए। जैसे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके 575 और 1288 का मौसा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप देखें कि 575 ये छोटा है और जो है 1288 क्या है बड़ा। आप भाग देंगे कब तक भाग देंगे, जब तक कि r बराबर 0 ना आ जाए। r बराबर क्या आ जाए 0। और जिस भाजक से भाग देने पर यदि r बराबर 0 आ जाए तो इसका मतलब कि वह भाजक इन दोनों संख्या का क्या होगा मौसा होगा, ठीक है। देखिए इसमें बात वही है, करेंगे तो भाग ही विधि से करेंगे, लेकिन आपको इस फॉर्मेट में दिखाना होगा। यदि आप एल्गोरिथम लगाएंगे तो इस फॉर्मेट में आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। इस रूप में आप दिखा देंगे तो यही हो गया एल्गोरिथम। आप पहले इस विधि से लगाते थे भाग विधि से, अब इसमें नहीं जाता था तो फिर इसमें ऐसे ऐसे करके लगाते थे ना, तो इसी को आप इस रूप में लिख देंगे तो एल्गोरिथम विधि। और उस कंडीशन में रूप में लिखते लिखते आएंगे तो लास्ट में जब करता है तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आप कह देंगे कि 575 और 1288 का मौसा कितना आ गया 23 आ गया, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए आप यहाँ पे आप यूक्लिड विभाजन से आप दूसरा एक बार सीख लीजिए, फिर आप वही काम करेंगे। आपको उस रूप में लिखना ही लिखना है। तो आप 135 में फिर 135 से भाग देंगे 225 में, ठीक है। तो कितना बार जाएगा, एक बार चला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 12 में से यदि आप 3 घटा देंगे तो आपका बच जाएगा ऐसा है कि 90, ठीक है। ये पूरा कट गया। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 25 बराबर 135 गुणे 1 प्लस कितना आ जाएगा 90। बताइए यहाँ पे r बराबर 0 आया नहीं आया। आप ऐसे लिख देंगे। कब तक जाएंगे, जब तक कि 0 ना आ जाए। फिर आप 90 से भाग देंगे 135 में, कितना बार जाएगा, एक बार चला जाएगा। कितना आ गया 5, और यहाँ पे घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी भी रिमाइंडर बच गया तो आप लिखेंगे 135 बराबर आप लिखेंगे 90 गुणे 1 प्लस कितना लिख देंगे 45। बताइए रिमाइंडर कितना 45, 0 आ गया नहीं आया। तो आप फिर लिखेंगे ऐसे करके 0, ठीक है। अब आगे फिर 45 से भाग देंगे, किस में आप 90 में देंगे। तो 45 दूना कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो आप इसको फिर कैसे लिखेंगे कि 90 बराबर लिख सकते हैं 45 गुणे 2 और प्लस यहाँ पे कितना लिख देंगे 0। तो जैसे ही r बराबर 0 आ गया, जैसे ही r बराबर, आप इस रूप में लिखेंगे, सभी को इस रूप में लिखेंगे चरणबद्ध। वो एल्गोरिथम यही होता है कि सुपरिभाषित चरणबद्ध रूप से आप लिखते हुए
कि दो संख्याओं का आप मसा निकालिए। ठीक है, तो यही तो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। और एक ऐसा स्टेज आएगा कि r बराबर क्या मिल जाएगा 0। अब 0 जब मिलेगा तो आप किसी संख्या ने किसी संख्या से भाग दिए होंगे, तो मान लीजिए कितना से भाग दिए 45 से, तो 45 ही 135 और 225 का क्या है HCF है। क्या है HCF है 45। ठीक है, अच्छा HCF क्या बताए थे कि जो HCF निकलता है वह इसको भी और इसको भी पुनः पुनः क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। तो करना चाहिए, आइए भाग कर देखते हैं। तो 45 में 135 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 5×3 15, 5×3 कितना 15, और 5×3 कितना आ जाएगा 15, और 4×3 12, 1 13। देखिए पूरा पूरा कट गया। फिर अब 45 225 को भी पूरा पूरा विभाजित कर देगा। अब यहाँ पे देखिए 5×5 = 25, 5×4 = 20, 2 22, इसको भी पूरा पूरा कर दिया कि नहीं किया। तो मौसा जो होता है एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है, जिन संख्याओं को आप निकालेंगे उन्हीं संख्याओं को भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित कर देगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और देखिए आपको हम NCERT का जो है कि पूरा क्वेश्चन करवाएंगे, प्रश्नावली 1.1 का पूरा एकदम थ्योरी के साथ समझाएंगे भी उसको। ठीक है, तो आज इस कॉन्सेप्ट को समझाए हैं, कल जो प्रश्नावली 1.1 का पूरा लगाएंगे। यदि आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।